ने कहा, अपने मित्र से कहा, याद करो। अब क्या याद करना? जो आपने सुना उसको याद करो, अथवा जिसको आपको सुनाया था उसको याद करो। और दो व्यक्तियों के बारे में संघर्ष हुआ था उसको याद करो। ये पूरी वही कथा भर जाएगा, फिर भी वह वही कथा क्या करें? याद करो। यह भी एक प्रकार से अकेले में याद करो तो और अच्छा रहेगा। सही भीतर से यहाँ तक आएगा सही, और यहाँ पर अभिव्यक्ति नहीं, गलत होता है। तो जैसा घटा है उसको वैसा ही प्रस्तुत करिए। यह भी एक कर्म निर्जरा का अमोघ शस्त्र। हम सब कर रहे हैं लेकिन याद नहीं कर रहे। उस यादगारी के लिए ही पश्चाताप उसके बिना हो नहीं सकता, और सही हिसाब किताब भी आपका हो नहीं सकता। दिन भर आपने दुकान चलाई, खूब पैसा दिख रहा है, वहाँ पर पूरा भर करके ऊपर छलक रहा है। अब आप समय होने के कारण कहते हैं सब दरवाज़ा बंद करते हैं दुकान के, एक आध फलक खुले रखते, एक आध ग्राहक आ जाए भूला भटका, या एकांत मिल जाता तो वो खरीदना चाहता। तो उसमें सारे वह ऐसे गिनने के लिए नहीं बैठता। कैसे बैठता? तो वह एक लड़ी बनाता चला जाता। 54 की अलग है, 58 की अलग है, रुपया की अलग है, रेज की अलग है, फिर नोट के तरफ से चलो, 1 रुपये नोट अलग है, 2 रुपये नोट अलग है, 5 के अलग है, 10 खाओ, 10 के लिए अब तो 1000 के 2000 के भी चलने वाली है ताकि इकट्ठा अच्छे ढंग से कर लो। गवर्नमेंट कहती नोटबंदी क्योंकि ये आवश्यक होता। अब उस समय इतनी एकाग्रता आती है, याद आ जाता है। इसके बीच में किसी को दिया है और लिया है, अभी उनके पास से इतना आना है, लिखा नहीं लेकिन फिर भी याद होता है। और कभी कभी लिख करके भूल जाते हैं तो यह पन्ना पलटा देते हैं। उस समय अरे उनसे तो हमने लिया ही नहीं, लिखा तो है यहाँ पर, हस्ताक्षर तो हमारे लगते हैं। अब तो भूलने लगा। एक बार मुनीम जी को रख लो तो ठीक करते, अरे नहीं मुनीम जी के द्वारा तो सब गड़बड़ होगा। तो आपका दिमाग के लिए गड़बड़ होगा तो क्या करोगे बताओ?
उसको भी निकाल कर फेंक दो। अब ज़्यादा व्यवहार न करो, उतना ही जितना कि याद रख सको। इसलिए कोई भी आप कार्य करो, ज़्यादा न करो, भोजन भी नहीं करो, ज़्यादा नहीं करो। ज़्यादा कम भी नहीं करना ठीक नहीं है, लेकिन ये तो याद रहता है। अधिक होने के उपरांत भी याद नहीं रहता कि कितने खाया। कितना खाया तो परोसने वाले कहता है 10 के ऊपर हो गया, याद नहीं करो, खाओ। याद नहीं करो कह रहा है वो, क्योंकि अभी भूख है। तो वह तो कह रहा है, याद रख रहा है कि पेट क्या होगा। आप नहीं देख रहे। यह स्मृति, ये यादगारी मोक्ष मार्ग में बहुत काम करता है। इसलिए सुबह, मध्याह्न और शाम को पुनः उठते ही पहले सर्वप्रथम प्रतिक्रमण किया जाता है, स्मृति मूलक। ऐसा नहीं वो तो खाना पूर्ति कर, नहीं, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं। तो तब कहीं जाकर के दिवाली के समय पर शांति मिलती है। इतना हिसाब किताब बराबर हो गए, नहीं तो बराबर हो गया। गड़बड़ होता है तो भी वो भैया बराबर हो गया। कर्म सिद्धांत के अनुसार एक बात कहना चाहता हूँ, वह जो कुछ भी है कर्म, बंध का अथवा संक्रमण का आदि अनेक प्रकार के प्रयोग होते हैं उसका, उसको जब लेते हैं तो उसका जो उदीर्ण होता है तो वो सही काम होता है, और उदय होता है तो वो सारा का सारा काम नहीं होता। क्योंकि जैसे कि भैया ये ले तो ले लो, लेकिन उसको थोड़ा सा क्या करो, हिलाओ हिलाओ। हाँ, तो हिलाने से क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, बीच का नीचे, नीचे का बीच में, इस प्रकार हो करके उसमें चारों तरफ से एक समतल हो गया। कभी कभी आप परोसते रहते हैं, दाल आ जाता तो पानी नहीं, और पानी आ जाता तो यूँ कर देंगे तो दाल दाल गिरेगी, पानी पानी गिरेगा। पर ये एक करो ना, क्या कहते, ये करने का मतलब क्या, हाँ, वह मिल जाए। इस प्रकार ऐसी चीज़ परोसते समय बार बार जो परोसने वाले भी उसको यूं यूं हिलाते और देते, हिलाते और देते। इसी प्रकार आपको भी हिलाना और उसको कर्म विपाक को अनुभव करना। केवल उदय उदय करेंगे तो ठीक नहीं होता, उदीरना भी चाहिए। उदीरना यह भूख की सही दशा बता देती है। कर्मों को भी इसी प्रकार हिलाने से ही सही उसका फल मिलता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। वर्तमान में एक शिक्षा नीति में कमी चल रही है, बीच में आई है, लेकिन अब वो पश्चिम की हवा चलने से ऐसा हो गया। यदि पुनः उसका स्मरण आदि नहीं करते हैं तो हानि होती। 6 महीने के लिए ही आपने कुछ पाठ्यक्रम रखा
और उसको पूर्ण करके सेमेस्टर, क्या बोलते, सेमेस्टर, हाँ, पूर्ण हो गया, परीक्षा हो गई। अब 6 महीने शेष जो रह गया वो दूसरे भाग के अपेक्षा से हो गया। यहाँ पर बारीकी के साथ आप सोचिए, यहाँ पर याद नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये उदाहरण सब दे दिया हमने। याद नहीं किया जा रहा मतलब 6 महीने तक जो कोई भी पाठ्यक्रम चला उसकी पुनरावृत्ति, उसका रिवाइज जिसको बोलते हैं, बुद्धि का विषय वह पुनः एक आध बार आ जाए। पहले शुरुआत में इसको उजलनी बोलते थे हम। पुनरावृत्ति करो, बार बार उसको हिलाओ, बार बार अपने बुद्धि का विषय बनाओ। इतने घंटों नहीं लगता, लेकिन एकदम पूरा विषय टच में आ जाता है, पकड़ में आता है, एक क्षण उतना ही पर्याप्त हो जाता है, याद आ गया, और वही याद आया ऐसा वही पेपर में आ गया। इस प्रकार 6 महीने के लिए मान लो पूर्ण कर दिया आपने, तो 1 वर्ष का वह 1 वर्ष की कक्षा नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपको इस विद्यार्थी के लिए बार बार याद करने के लिए पुनरावृत्ति नहीं है ये, किंतु पुनः पुनः आवृत्ति है। पुनः पुनः आवृत्ति होने से उस किताब की आवृत्ति जितनी निकलती है उतनी ही लोकप्रियता हो जाती है और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। बुद्धि को शान पर लगाने के लिए बार बार लगाते रहिए तो धार बनी रहती है और काम होता जाता है। बिना धार के यदि किसी औजार को काम में लाते हो तो उससे काम अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार उस बच्चे की जो बुद्धि है वो धारदार न बन करके 6 महीने को तो भूल ही गया। तो कक्षा 6 महीने की है कि अब 1 पूरी वर्ष की है, हमें बताओ। भाग भी हो किताब के तो 1 भाग पहले करते हैं, दूसरे भाग बाद में करते हो, किंतु दोनों भागों में से प्रश्न आएंगे तो वह मंज करके आता है तो निश्चित रूप से अपना गुणवत्ता जो है वह आपके सामने रखता। गुणों में विकास करना चाहते हैं आप, बार बार उसको करिए। तो एक बार जो है आपने किसी फलक पर या दीवार पर चूने का पुताई कर दी दिवाली की अपेक्षा से। जैसे जैसे आपने पुताई कर दी वैसे वैसे वह धीरा तो लग रहा था, फिर बाद में मंदा होता गया। अरे ये तो लगाया लेकिन कोई काम ही नहीं कर रहा। वो काम एकदम नहीं करेंगे, एक बार याद में रिवाइज इट, इसको पुनः आप करिए। एक हाथ और दे देता। अब तो बात समझ में आ गई। तो अब जो है सेमेस्टर की जगह है अब 3-3 बार करेंगे, तभी तो वो आप 2 बार करोगे। एक कोट और दे दो, फिर तो क्या सागौन से नहीं, और तो वह शीशम का जैसा बन जाएगा। इस प्रकार आपको जितने बुद्धि को मांझते जाओगे, स्वाध्याय में जो सुना पढ़ा उसको याद करते जाओगे। पुनर् प्रेक्षणमिति अनुप्रेक्षा कहा है। अनुप्रेक्षा के लिए उन्होंने वैराग का साधन बताया, और पुनः पुनः अनुप्रेक्षा स्मरण करने से वह धर्मोपदेश के लिए भी कारण बन जाता है। और बिना किताब देखे बोलते चले जाते हैं गुरुदेव,
और वह सबके हृदय में सीधे सीधे पहुंचता चला जाता है। इसलिए अपने बच्चों को कह दो पेपर कुछ भी हो, लेकिन बार बार उसको देखने का अवसर आपको प्राप्त होना चाहिए। समय खर्च नहीं करना, किंतु यह फालतू नहीं है, यह एक प्रकार से आपके लिए उद्दीपन के लिए कारण है। ये उद्दीपन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, एक प्रकार से उद्दीपन से खाया हुआ जो कुछ भी है वह पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। उस उद्दीपन से खुल करके, और क्या कहा, खुल करके भूख लगाए। हाँ, चूँकि वह पूरा शुद्धिकरण के साथ हो गया, तो इसलिए आप एक हाथ जैसे कह रहे हैं, उसी प्रकार बुद्धि को मांझने का नाम ही अनुप्रेक्षा। एक स्वाध्याय क्रम में भी अनुप्रेक्षा आ जाता है, और एक 12 भावनाओं में भी अनुप्रेक्षा, द्वादशानुप्रेक्षा। एकदम राग और द्वेष चौपट हो जाता है, एकदम शांत कि कहाँ गए वे चक्री। बस अब चक्री तो आप तो है ही नहीं, अरे चाक भी नहीं आपके यहाँ है, चक्री के कैसे बनोगे? तो वो चक्री भी चला गया। जब उनका नाम भी असंख्यात अनंत में आ गया, तो भरत के नाम भी अनंत है। कौन से भरत है, कौन से पूछो नहीं, सब भरत है। इस प्रकार हम स्वाध्याय को इस ढंग से सोचें तो याद करो, अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करो। मुहुर्मुहुर् चिंतनम तो अनुप्रेक्षा। ये गुरुदेव यही कहते हैं कि बार बार याद करो। कितने बार करना? भोजन कितने बार करते हो? करते ही रहते हो ना, तो इसको भी करो। भोजन करने के बाद याद करो। देखिए, छोटी छोटी बात भी याद करेंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी। हाँ, ऐसा ही ये काम होता है। तो लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। फिर इसके उपरांत वह एक आध कोट ऊपर से मान लो निकल भी जाता है धूप इत्यादि के माध्यम से, नीचे का त्यों बना रहता है, खर्च भी कम होता है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। इस बार बार आप अपने शरीर को चलाते रहोगे तो फिर तीसरा पैर लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और ये अभ्यास होने से दो ये पैर ठीक हो जाते, काम में हो जाते हैं। इसलिए कुर्सी पर नहीं बैठना हमेशा हमेशा, नहीं तो वहीं बैठे रहोगे, फिर सभी काम वहीं पर होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने पैरों से काम लेते रहिए, आप अपने रीढ़ से भी काम लेते रहिए। महाराज बुढ़ापे में तो आराम कुर्सी आती है लेकिन ये ध्यान रखो, एक आध अपवाद अलग है, वही हमेशा करोगे तो वो भी वह अच्छा उसको लगेगा नहीं। थोड़े बहुत तो पाटे के ऊपर आप शयन करो, रीढ़ सीधी हो जाएगी तो अपने आप सर्वाइकल कल ही ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल ऐसा, इस प्रकार हमारे यहाँ 5 स्वाध्याय के अंग बताए, उसमें अनुप्रेक्षा जो बताया बहुत महत्वपूर्ण वह अंग है। इसी प्रकार आप लोगों को बच्चों के लिए भी एक कक्षा 1 साल में लेते हो तो उसमें परीक्षा भी एक बार ले लो, और
उसके रिवीजन करवाओ, बार बार पुनरावृत्ति करवाओ, तो पश्चाताप भी हो जाएगा। इतनी गलती हमारी हो गई, गलती सुधारने में आ जाएगी। इसलिए सही सही पाठ को निर्धारित करने के लिए बार बार देखने से संपादन भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर बार बार बर्बाद में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप पढ़ाएंगे तो बार बार नहीं, एक ही बार में उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ही नहीं समझ में आता तो उसको क्या आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है, गुरुजी को बाद में समझ में आ जाता, तो फिर वह विद्यार्थी कब समझेगा? वो भी समझता है, ये क्रम है, नहीं समझे। गुरुजी को भी बाद में समझ में आता है, हमको भी बाद में ही समझ में आना। यदि मान लो हमने पढ़ाए नहीं है तो क्या होगा? समझ में ही नहीं अपने जीवन को। इसलिए ऐसा मत करो, किंतु उसको बार बार याद करो। अपने पूर्वजों को जो बार बार याद करता है तो उसकी दुकान अच्छी चलती है, जैसे हमारी। अहिंसा परमो धर्म की।